अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर ये सवाल होता है कि हम अपने लिस्टिंग को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी लिस्टिंग को किस तरह से इम्प्रूव करें, किस तरह से अमेज़ॉन की लिस्टिंग को एसईओ करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे कि अमेज़ॉन का A9 एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको किस तरह समझ सकते हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो हम अपनी लिस्टिंग को इस हिसाब से ही इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ज़ाहिर उन फैक्टर्स को उस पर अमल कर सकेंगे और अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव बना के उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। मैं हूं अहमद जमशेद। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम A9 सर्च एल्गोरिदम के ऊपर जो है वो अमल करता है और ज़ाहिर है जितनी भी प्रोडक्ट्स कोई भी कस्टमर आकर सर्च करता है वो सबसे पहले इस एल्गोरिदम के थ्रू गुजर के फिर वो हम तक ज़ाहिर है उसकी हमारी लिस्टिंग तक पहुंचती है। ज़ाहिर है जब भी कोई भी कीवर्ड डाला जाता है, कोई भी अमेज़ॉन पे कोई भी कस्टमर आता है, वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है तो वो एक कीवर्ड डालता है। मिसाल के तौर पर उसने शूज़ ख़रीदने, तो शूज़ ख़रीदने अगर तो वो शूज़ लिखेगा तो शूज़ में तो हज़ारों शूज़ आ जाएंगे। जो कस्टमर उसको फीड देगा एल्गोरिदम उसी को रीड करेगा, ठीक है, और बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक कस्टमर आता है, वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड डालता है कि मिसाल के तौर पे शूज़ फॉर 8 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिदम जो है वो उसको एक मैसेज गया है कि शूज़ चाहिए 8 ईयर ओल्ड गर्ल के चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो अगर उसमें कोई कलर मेंशन है या उसमें कोई फैब्रिक मेंशन है या फिर स्कूल का नाम मेंशन है या स्कूल शूज़ फॉर 8 ईयर ओल्ड गर्ल, अगर ये कीवर्ड डाला है, इसका मतलब है अमेज़ॉन का एल्गोरिदम इन तमाम सिनेरियोज में उसको उस कीवर्ड को रीड करेगा, ठीक है। और उसमें क्या करेगा, उसकी नंबर 1 उसका जो पॉइंट होगा वो उसकी रेलेवेंसी ढूंढेगा कि वो कीवर्ड जो है वो कितना रेलेवेंट है किसी भी एक प्रोडक्ट से। तो जो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर आप सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर शूज़ सेल कर रहे हैं लेकिन आपने उस शूज़ के अंदर ऐसी कोई या अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, आपके शूज़ जो है वो स्कूल से रिलेटेड हैं या गर्ल्स से रिलेटेड हैं या फिर वो किसी 8 ईयर से रिलेटेड है, ऐसा कोई एलिमेंट आपकी लिस्टिंग में नहीं है, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को उससे एल्गोरिदम से निकाल देगा, ठीक है, यानी सर्च रिजल्ट से निकाल देगा, माइनस कर देगा। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे शूज़ जो है वो 8 ईयर गर्ल्स के हैं, एज़ वेल एज़ वो स्कूल में भी यूज़ हो सकते हैं, एज़ वेल एज़ वो घर में भी यूज़ सकते हैं, बाहर भी यूज़ सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें तमाम चीज़ें मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर ली कि वो बाहर जो है वो पार्क में भी यूज़ कर सकती है बच्ची, तो वो स्कूल भी जा सकती है, तो वो घर में भी यूज़ कर सकती है, यानी वो मल्टीपल पर्पज़ के शूज़ हैं। तो अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को ये पता होगा कि जो मेरे शूज़ हैं वो स्कूल भी पहन सकती है, बाहर भी पहन सकती है, घर में भी पहन सकती है। तो अगर कोई वो ये कीवर्ड डालेगा कि शूज़ फॉर पार्क या शूज़ फॉर स्कूल, तो मेरी प्रोडक्ट जो होगी वो दोनों जगह पे उसके खुलने के चांसेस हैं, तो उसकी रेलेवेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप जो है वो उसकी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी होना ज़रूरी है कि आपने जो भी लिस्टिंग बनाई है वो कितनी रेलेवेंट है वो आपकी प्रोडक्ट से, ठीक है। और इसी तरह से आपकी ज़ाहिर प्रोडक्ट के ऊपर रेलेवेंट कीवर्ड इसलिए होना चाहिए कि वो अनरेलेवेंट कीवर्ड डालेंगे तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने शूज़ आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप शूज़ के ऊपर आप लिख दें सॉक्स, तो आप सॉक्स तो बेच नहीं रहे लेकिन आपकी प्रोडक्ट सॉक्स में खुल रही होगी, तो सॉक्स कोई लेने आ रहा है लेकिन वो आपकी शूज़ की लिस्टिंग वहाँ खुल रही है और वो परचेज़ ही नहीं हो रहा। जब वो परचेज़ नहीं होगा तो अमेज़ॉन ही बोलेगा कि आपकी लिस्टिंग जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो आपकी लिस्टिंग पहले तो वहाँ सॉक्स में खुल रही थी, वहाँ भी नहीं खुलेगी अब, ठीक है। तो आपकी क्योंकि वहाँ आपके कोई क्लिक हो रहे हैं, वो परचेजिंग नहीं हो रही, इसका मतलब अमेज़ॉन के एल्गोरिथम को पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट जो है वो इतनी, तो जहाँ पे खुलनी चाहिए थी वहाँ भी नहीं खुल रही, जहाँ नहीं खुलनी चाहिए थी वहाँ खुली, वहाँ भी नहीं चल रही, ठीक है। तो इसी तरह से आपने मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड डालने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये रेलेवेंसी से रिलेटेड था। नंबर 1 आपकी रेलेवेंसी जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट का ज़ाहिर है आप जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपने लिस्टिंग की है वो ही कीवर्ड होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर आप ज़ाहिर तौर पे आप बनाना बेच रहे हैं और आप मैंगो भी उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंगो बनाना का तो कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो वो मैंगो के अंदर खुलेगा, आपकी प्रोडक्ट तो बनाना है तो कोई लेगा ही नहीं उसको। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिखा है कि आपने जो बेचना है वही लिखना है, ठीक है, तो ही आप सक्सेसफुल हो चुकेंगे। अदरवाइज आपकी लिस्टिंग जो है वो खुलेगी और आपकी जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे
सेल नहीं होगी और अलॉग्रिदम आपको कुछ अरसे बाद जो है वो वहाँ से भी आउट कर देगा। तो नंबर 2 उसका जो है वो सेल हिस्ट्री होना आपकी किसी भी प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपसे मैंने कहा कि जब भी कोई आपकी लिस्टिंग होती है कीवर्ड के ऊपर, वो खुलती है कहीं पे भी, तो उसके चांसेस होते हैं वहाँ से सेल होने के, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट किसी भी कीवर्ड के ऊपर क्लिक हो रही है, मिसाल के तौर पर ब्लैक शूज़ फॉर गर्ल 8 ईयर ओल्ड, स्कूल के शूज़ हैं, आपने वो लिस्टिंग में पूरा अपना डाला हुआ है टाइटल में इस तरह से बना के, तो कोई आता है अपनी बेबी के लिए, वो 8 ईयर ओल्ड के शूज़ देखता है और वहाँ से आपकी प्रोडक्ट को खोलता है, देखता है हाँ भाई अच्छी प्रोडक्ट ले ली आपने उसने, ठीक है। जैसे ही उसने परचेज कर ली तो अमेजोन को पता लग गया कि ठीक है इस कीवर्ड के ऊपर इसकी सेल हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि जो आपकी लिस्टिंग कहेगी वही आपका इमेज भी कहेगा, ठीक है। तो जब दोनों मैच हो रहे होंगे तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो अमेजोन के अलॉग्रिदम को एक और मैसेज जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है और इसके इमेजेस जो है वो ज़ाहिर है इससे मैच करते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे उसकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। जब कोई भी आके स्कूल के शूज़ के बारे में कोई लिखेगा, कोई बेबी शूज़ के बारे में लिखेगा, तो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे ओपन होने लगेगी और वहाँ पे अलॉग्रिदम आपको अच्छी तरह से आपका रिजल्ट दे रहा होगा। इसी तरह से नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है A9 अलॉग्रिदम का, वो है कस्टमर रिव्यूज़ एंड फीडबैक, ठीक है। तो कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कस्टमर फीडबैक जो वो किसी अकाउंट के ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर मैं प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, जब मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूँ तो अमेज़ॉन के ऊपर कोई रिव्यू जब देता है तो वो एक प्रोडक्ट के ऊपर देता है, और अगर फीडबैक देता है तो अकाउंट के ऊपर देता है। तो अकाउंट में अगर वो देगा तो मेरे पूरे अकाउंट के ऊपर वो फीडबैक आएगा कि इसने सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं की, या मैंने इसको जब मैसेज किया तो इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है फीडबैक अकाउंट के ऊपर। जब भी एक बायर किसी भी एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर से परचेज करता है तो अमेज़ॉन उससे रिव्यू का मुतालबा क्यों करता है, उससे रिक्वेस्ट क्यों करता है। इवन आपसे भी कहता है कि अगर आप एज ए सेलर हैं तो आप रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्यों करता है? वो अमेज़ॉन अपनी बेटरमेंट के लिए करता है, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि जितने रिव्यू ज़्यादा होंगे किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसका अलॉग्रिदम उतना अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर कोई किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, उसके बारे में अच्छा लिख रहा है, इसका मतलब है कि अमेज़ॉन उसको ये नोट करता है, उसका अलॉग्रिदम कि आपकी प्रोडक्ट को लाइक किया गया है, इस प्रोडक्ट के इस कीवर्ड के ऊपर परचेज किया आपने और कस्टमर ने इसको लाइक भी किया उसको, और इसके ऊपर रिव्यू भी अच्छा दिया, 5 स्टार इसको रेटिंग दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो रिव्यू इसका अच्छा था तो इसको और मज़ीद आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसको मज़ीद दूसरे लोगों तक पहुँचाओ जो इस तरह का कीवर्ड को फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी रैंकिंग और इम्प्रूव होगी। अगर आपकी रिव्यू और रेटिंग आपकी अच्छी होगी, ज़ाहिर है तो अमेज़ॉन का A9 अलॉग्रिदम जो होगा वो आपकी रैंकिंग को हायर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले आप 5th पेज पे थे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 3 पे, इस तरह से फिर करते करते आप 1 पेज पे आ जाएंगे और आपकी रैंकिंग मज़ीद बढ़ते हुए आप नंबर 1 पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने रिव्यूज़ को अच्छा रखना है, उसको मेंटेन रखना है और उनकी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई रखना है। ज़ाहिर है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप हाई रखेंगे तो ही तो आपके पास अच्छा रिव्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि फेक रिव्यू लेना आजकल इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप फेक रिव्यू लेंगे तो आपको अमेज़ॉन वहाँ से ही पकड़ लेगा। इसी तरह से जो है वो A9 अलॉग्रिदम प्राइस की हिस्ट्री के ऊपर भी डिमांड करता है, उसको भी रीड कर रहा होता है। वो मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट पहले जो है वो 50 पाउंड की थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप 50 पाउंड की या $50 की आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल USA में अगर है तो आप $50 की आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। $50 पे जब वो सेल हो रही थी तो रोज़ाना की 10 यूनिट फॉर एग्जांपल सेल हो रहे थे। आपने कहा कि ठीक है रोज़ाना के मेरे 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी जो है वो क्वांटिटी तो मेरी भले 10 ही सेल हो रही हो लेकिन मैं इसके पैसे इंप्रूव कर देता हूँ, यानी 50 से 60 कर दिया आपने। जैसे ही आपने 50 से 60 किए तो अमेज़ॉन को अलॉग्रिदम को मैसेज जाएगा वहाँ से, ज़ाहिर है उसको रीड होगा कि इसने आप प्राइस बढ़ा दिए। तो जब प्राइस आप बढ़ाएंगे, आपकी प्रोडक्ट तो वही है लेकिन आपके प्राइस बढ़ गए, तो अब वो अमेज़ॉन उसी प्रोडक्ट को उस प्राइस मार्जिन में ढूंढेगा जिस प्राइस मार्जिन में आप पहले सेल कर रहे थे, यानी किसी और प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देगा उस पर। उसकी क्या वजह है? जाहिर तौर पे वो उस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से एक नॉर्मल बायर बिहेव करता है। नॉर्मल बायर किस तरह बिहेव करता है? अगर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे और आपके पास जो है वो 2 एक तरह की चीज़ें रखी होंगी, एक रखी हुई है वो 50 पाउंड की, एक रखी हुई है 40 पाउंड की, तो आप बोलेंगे दोनों एक जैसी हैं तो मैं 40 वाली क्यों ना लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो अमेज़ॉन का अलॉग्रिदम भी वो ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करेगा आपके आसपास, आपकी लिस्टिंग के आसपास किसी भी ऐसे कंपटीटर को फाइंड करेगा जिसकी प्रोडक्ट आपसे मैच करती हो, उसकी लिस्टिंग में तमाम वही कीवर्ड्स हों, वही उसके एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है, और वो उसके प्राइस जो है वो आपसे कम हो, क्योंकि आपने अब तो प्राइस बढ़ा दी है ना, तो आपकी रैंकिंग अब उससे डेफिनेटली इसका मतलब है रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, रैंकिंग आपकी लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अमेज़ॉन का A9 अलॉग्रिदम आपकी प्राइसिंग के ऊपर भी काम कर रहा है।
तो आपने अगर प्राइसिंग बढ़ानी है तो बिल्कुल सोच समझ के बढ़ानी है। अगर आपने देखा कि ठीक है आपने 20p बढ़ाया तो 20p का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला उस आपकी रैंकिंग के ऊपर जितना कि 2 पाउंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं A9 एल्गोरिथम में अपनी लिस्टिंग की रैंकिंग के हवाले से, उसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अमेजोन ये देखता है कि ठीक है आप प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 8-9 रह गए या 10 रह गए, तो वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है राइट साइड के टॉप के ऊपर कि ओनली 10 लेफ्ट या ओनली 5 लेफ्ट, यानी बायर के पास इक्वल चांसेस हों दोनों लिस्टिंग से परचेज करने के लिए। तो आपकी लिस्टिंग जो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसको अगर अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी तो उसकी भी रैंक जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है अपनी इन्वेंट्री को भी मेंटेन रखना है हमने। इन्वेंट्री जब कम होने लगेगी तो उसी हवाले से आपकी रैंकिंग भी कम होने लगेगी। जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो आपकी ज़ाहिर है डे बाय डे आपके पास BSR जो होता है वो गिरने लगेगा। ठीक है, BSR का मतलब है कि बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक यही होता है, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो A9 एल्गोरिथम पे अमल करते हुए जब भी आपने अपनी लिस्टिंग को करना है, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो इन तमाम फैक्टर्स को नोट कर लेना है पहले ही। बहुत से लोग जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो इन फैक्टर्स को जब उन पे अमल करते हैं तो ही उनकी लिस्टिंग जो है वो ज़ाहिर है जल्दी रैंक हो जाती है। बहुत से लोग ये करते हैं, कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो रैंक नहीं हो रही, बहुत से कहते हैं कि हमारी तो बहुत जल्दी रैंक हो गई। आई होप कि ये पूरा मेथड जो मैंने आपको बताया A9 एल्गोरिथम के हवाले से पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपकी समझ में थोड़ा आया होगा। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूं। अमेज़ॉन, फाइवर पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।